हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो भाई लोग, आज जो हम ये मॉनेटरी पॉलिसी का कर रहा था लगभग अभी कंप्लीट हो जाएगा। आप दूसरे टॉपिक करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हमने आई होप के बहुत अच्छे से किया है और बहुत इजी वे से किया है। तो एक जो अभी हम जो करने जा रहे हैं, प्लीज़ मैं पहले बता दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आपको 2025 प्रीलिम्स जो है ना, उसके लिए आपको कई दूसरी जगह जाना ना पड़े और इतना आसानी से सब कुछ मिल जाए ना कि भाई आप सोचोगे कि हाँ हमारा सब कुछ कवर हो गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा अभी जैसे PYQ का करिए 24 का मेंस वाला जो एनालिसिस करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं अभ्युदय मेंस के आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, जिसमें एनालिसिस वगैरह सब मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर। एंड अब हम शुरू कर रहे हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक्चुअली देखो ना, अगर हम इसकी बात करें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ये कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा ज़्यादा ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन ये यूज़ किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कनेक्टेड है टर्म, ठीक है, लेकिन इसको है ना अलग से यूज़ किया जाता है। हम इसको देखने में मिल जाता है, कई न्यूज़ों में भी मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। तो आज हम इसको एक बार क्लियर कर ही लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटे में हो जाएगा। मैं आपको ईजी वे से समझा दूंगा कि है क्या, और इसको कोई अलग से नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो अगर हम समझे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे इन्फ्लेशन मार्केट हो कैसे करना है, CRR SLR वगैरह हमने पूरा कवर एकदम डिटेल में किया हुआ है, तो उसी का एक पार्ट है। तो देखो, पहले हम हर बार की तरह पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जैसे आप भी पढ़िएगा। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज एक्सेस मनी इन द इकोनॉमी, स्पेशली when there is inflow of foreign currency like dollar due to the export foreign investment, एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी मैं हाईलाइट करता हूँ ना किसी चीज़ को, जब भी मैं हाईलाइट करता हूँ तो उसका मतलब है कि वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे? देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, ये दूसरे टूल्स की तरह ही है। जैसे हमने SLR पढ़ा, वो मार्केट को मैनेज करने, इन्फ्लेशन वगैरह, उन सबके सिमिलर ही है। लेकिन ये नाम क्यों यूज़ किया जाता है, ये सोचो। ये तब अगर वो सेम है, सिमिलर है, इतनी चीज़ें निकाल दी है, जब स्टैंडिंग डिपॉजिट हो गया, स्टैंडिंग फैसिलिटी वो हो गया, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR CRR वगैरह, बैंक रेट, जितने भी सब कुछ निकाल रखा है, तो इसको क्या जरूरत थी? पैसे तो उससे भी खींच सकता है। लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम है, इसमें हर एक होता है प्रोफेशनल और एक वे में काम होता है, कोड होता है हर चीज़ का। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। देखो, जैसे ये है ना, क्या एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो जो ये LAF है ना, इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको देखो, ये क्या, स्पेशली इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब है कि ये इसीलिए टर्म यूज़ किया जाता है कि अगर फॉरेन करेंसी, मान लो कि भाई डॉलर है, USA गए, अगर कोई मतलब USA से इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर FDI आएगी, मान लो हम सीधा दे रहे हैं FDI तो आपको पता होगा, और बाद में हम डिस्कस भी करेंगे FDI वगैरह सब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। FDI अगर आ रही है मार्केट में, मतलब FDI से मतलब ये होता है कि जो फॉरेन लोग जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में अपनी ब्रांच खोल रही है, ठीक है। ऐसे कहते हैं, जैसे एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई बड़ी बड़ी फर्म्स या सेटअप हो रही है वगैरह। तो उससे क्या होगा, वो तो डॉलर लेके आएंगे भाई। उनके पास अगर मान लो कोई अमेरिका से कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसके पास रुपए थोड़ी है, उसके पास तो क्या है, उसके पास है डॉलर। वो डॉलर लेके आएगा, वो क्या करेगा, डॉलर उसको भी यहाँ सेटअप करना है, तो यहाँ तो सामान खरीदना है या फिर कुछ भी सिंपल वे में कह के कुछ करना है, तो उसको तो पैसे चाहिए, रुपए चाहिए भाई। लोग थोड़ी ये डॉलर लेंगे यार, इतनी भेजा मार के, हम तो सीधा रुपये दो। तो वो जाएगा RBI या किसी बैंक के पास, वो जो डॉलर है उसको कन्वर्ट किस में कराएगा, वो कन्वर्ट करवाएगा रुपए में। डॉलर किस पे लेके जाएगा, डॉलर लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक को या RBI को, वो करवाएगा रुपए में कन्वर्ट, फिर करेगा कोई बिजनेस स्टार्ट। ये तो इससे क्या हुआ, ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन इससे हुआ क्या? देखो, इससे ये हुआ कि वो जो डॉलर लेके आया ना, डॉलर आ गया मार्केट में ज़्यादा, या फिर एक पहला इसको एक साइड पे रखो। दूसरा है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है, पर्सन है, वो मान लो दुबई में काम कर रहा है या फिर USA में काम कर रहा है, वो मतलब पैसे भेजता है यहाँ पर, वो तो कैसे भेजेगा, डॉलर में भेजेगा, यानी एक्सेसिव डॉलर हो गया, ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में आ रहा है, डॉलर आ गया, उसको भी रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे अब मतलब इतना डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी भारत में आ रही है, तो क्या हुआ, ये तो ज़्यादा आ रही है, मतलब
इसको अब कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि भाई रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। भाई रुपये का जो वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर फॉरेन करेंसी आएगी तो रुपया तो हाई होगा ना, उसके पर्पज में। क्यों हाई होगा? क्योंकि भाई पहले तो डॉलर था ही नहीं पास, जिस चीज़ अपने पास नहीं होती है उसको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। आप अपने पास ऑलरेडी वो इतनी आ रही है तो हम तो कहेंगे भाई हमारे तो 10 रुपये की जरूरत थी, $10 की, आप $20 दे रहे हो तो हम तो डॉलर का कितना देंगे? पहले 80 देते थे, अब तो 60 रुपये देंगे भाई, 60 रुपये देंगे डॉलर का। क्योंकि भाई आप $20 हमें दे रहे हो, हम आपको पहले हमें चाहिए थे $10, अगर $10 ज़्यादा दे रहे हो तो अब तुम डॉलर के भाई पैसे कम देंगे। यही हो ना, तो जब ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं तो डॉलर का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि पैसे वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पैसे में कन्वर्ट करवा रहे हैं सारे। और इससे एक नुकसान क्या होगा, जब रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, रुपये का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कम होगा। मैंने डिस्कस कर रखा है पहले। क्यों? क्योंकि वह जो रुपये का मतलब डॉलर का वैल्यू घट गया, तो जो डॉलर पहले मान लो 80 रुपये बराबर $1 था, तो जो कोई मान लो कोलगेट पेस्ट था अमेरिका में, इंडिया से जाके अमेरिका में बिकता था, वो अगर $1 में खरीदते थे यानी 80 रुपये में, अगर मान लो अभी जो है $1 मतलब 70 रुपये में मिलता है, $1 का अब 70 रुपये देंगे, पहले 80 देते थे। लेकिन अभी 80 रुपये वाला पेस्ट जाएगा तो उनको तो $1 से ज़्यादा देना पड़ेगा ना, $1 बराबर 70, और पेस्ट का भाव अभी भी 80 रुपये यानी 10 रुपये ज़्यादा है, तो 10 रुपये पॉइंटों में कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो नहीं खरीदेंगे। इससे एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट है वो ज़्यादा होगा। क्यों? डॉलर सस्ता है तो सस्ती चीज़ें यहाँ आएगी, समझ रहे हो? इम्पोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घटेगा। दूसरा, इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी का जो डॉलर वगैरह जो आ रहा है ना, फॉरेन करेंसी का ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है मार्केट में, तो पैसे ज़्यादा बिखर रहे हैं मार्केट में। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमने डिस्कस कर रखा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, या फिर जैसे क्या होगा इसमें, इस केस में क्या होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो करेगा वो मैं पढ़ाऊंगा कि भाई रिवर्स रेपो रेट कैसे का जो है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा ताकि लोग बैंक जो है अभी वापस जो है डॉलर खरीदे पैसे दिए, अब कोई बॉन्ड वगैरह जो ऐसे इशू करके इंटरेस्ट बढ़ा के लोन कम दे, और जो पैसे है वो किसको दे, आरबीआई को दे दे। तो जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट है ना, ये इस पर्पज से स्पेशली यूज़ किया गया कि जो फॉरेन करेंसी आती है ना, उससे मार्केट में कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सपोर्ट पे क्या है, तो फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करना, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना उसको कंट्रोल करना है, तो ये इस वजह से यूज़ किया जाता है। तो देखो इसमें यूज टर्म दोनों रेपो और रिवर्स रेपो रेट को किया जाता है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। कैसे? आरबीआई लैंड मनी टू बैंक टू रेपो रेट बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमने डिस्कस किया है कि भाई देखो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट में करेगी कि भाई जो पैसे दे रही है ना, वो पैसे उनको हाई इंटरेस्ट बढ़ा देगी। पहले भाई 4 रुपये इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट था, अब कहते हैं 6% इंटरेस्ट है। अगर 6% है तो बैंक जो है वो लोन कम लेगी, अगर लोन कम लेगी तो क्या करेगी, लोन देगी भी कम, यानी बैंकों ने जब पास पैसे है वो अभी मार्केट में जाना कम हो जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, जो किसकी वजह से बढ़ा था, फॉरेन करेंसी ज़्यादा आने की वजह से बढ़ा था। ठीक है, ये टूल्स यूज़ कर रही है। ठीक है, और अगर रुपये ज़्यादा चले जाते हैं मार्केट से बाहर, या फिर मान लो रुपये कम पड़ जाते हैं, डॉलर कम पड़ जाते हैं, डॉलर का आउटफ्लो हो जाता है, तो क्या करेगी, ऐसे मतलब ये घटा देगी, और जब आ जाता है तो रेपो रेट वगैरह बढ़ा देगी ताकि वो जो है ज़्यादा पैसे आ रहे हैं फॉरेन से वो मतलब इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट भी है वो क्या करेगी, बढ़ाएगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि आरबीआई कहेगी बैंकों को कि हम जो है आपको मान लो कि पहले 4 रुपये इंटरेस्ट देते थे, अगर आप हमारे पास पैसे रखते थे बैंक के पास, मतलब आरबीआई के पास पैसे रखते थे, तो बैंकों को आरबीआई 4% इंटरेस्ट देता था आपके पैसों के ऊपर। अभी क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि आप अगर हमारे पास पैसे रखो, लोगों को मत दो लोन, तो हम जो रिवर्स रेपो है, मतलब आप रिवर्स मतलब बैंक के आरबीआई के पास वापस आना, तो आप हमारे पास लाओ, हम आपको 6% देंगे, तो ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। लिक्विडिटी एडजस्ट करेंगे जब फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बार देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। ये ज़्यादा नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड यूज करता है। ठीक है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए यूपीएससी 360 डिग्री फैमिली के साथ, और आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा, ट्रस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।